वे मैं सच में पहला 4 बस तो लगा देते और हम इतनी मुश्किल से जब वहाँ पे कोई बच्चा मर जाता, अगर वीडियो देखोगे आप लोग तो वहाँ पे कोई बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता, इतनी बड़ी मुश्किल से वहाँ पूरी भगदड़ मच रही थी। भगदड़ मत पूछो, तो ये तो गलत है। उल्टा ये भी देखा हमने कि पुष्कर सिंह जो धामी जी है तो उन्होंने बेरोजगार संघ, वो तो बॉबी जी बंद है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे मीटिंग बिठाई कि उनसे बातचीत होगी, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ अगर मैंने एक ढूंढ मारा तो मैं एक ही ढूंढ मारता, तो ये थोड़ी ना तुम इतना बच्चों के साथ खिलवाड़ करने छा क्या 9 नंबर की उनको जिम्मेदारी क्या लेनी छे, उनको लड़का नहीं लौटाना छे ना कहना। तो प्रभात अगुण आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवान सिद्धबली बाबा आप सब मनोकामना पूर्ण कर। आप सब ले पटवारी बनना है और हमारी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पटवारी बनी करने तो आप चैनल बीच में तो लगो हाँ जी। कैसा ना था। जय सिद्धबली बाबा की, जय नीम करौली महाराज जी की। तो आज हमारे दीदी 4 भूले यहाँ छी दूर प्रयाग श्रीनगर और टीरी बैठेगा यहाँ छी ने। तो आज पर बड़ा भूल से हमारे लेखपाल पेपर, तो अभी कुछ दिन पहले एक पेपर हुआ है लेखपाल, तो वो पेपर लीक हो गया है भाई। तो फिर एक आस लेगा यहाँ छी निकल के पेपर दी हम, फिर एक आस थी कि क्या पता हम पटवारी बन जोला। तो अभी जो सरकार की तरफ से दिखना मिला कि पेपर बाद में होने से पहले लीक हो जाना चाहिए, कहीं हकम सिंह बन जाना चाहिए। तो आ जाओ इनसे जानना। आपका शुभ नाम? शशि। तो आपके बेटे कहाँ छो? मैं श्रीनगर बेटे। तो आप मतलब क्या लगे, मतलब आप तक कि पर जो भोल पेपर छे तो क्या लगे आप तक कि पेपर लीक हुआ लेकिन नहीं हुआ? संभावना तो छी पर कुछ भी वे सको है ना, वे भी सको। तो जन हमारे जो युवा छी ना हमारे हक बाने जो देहरादून में लड़ना छी अब हक बने हम धरना प्रदर्शन करना चाहिए और ऊपर लाठी चार्ज हमारे ऊपर भाई छे। तो क्या लगे हमारे एक हमारे जो अपुर युवाओं जो हो चुकी हम अधिकार थे हमारे, हम अधिकार लड़ सकते हो। तो जन हमारे अधिकार कुछ लोग पेपर बैठे छी और कुछ लोग इन कि जन उन पेपर पेपर नहीं दिन भाई पर जब तक हमारे बॉबी भाई तक छुड़ालना। तो क्या लगे आप तक कि बॉबी भाई तक छोड़ना चाहिए या क्या करना चाहिए बताइए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। वो अपने हम अपने बेरोजगार हक के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद भी तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तो ये तो गलत है। उल्टा ये भी देखा हमने कि पुष्कर सिंह जो धामी जी है तो उन्होंने बेरोजगार संघ, वो तो बॉबी जी बंद है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे मीटिंग बिठाई कि उनसे बातचीत होगी, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बेटे कहाँ चाहो? हम देवप्रयाग से हैं। देवप्रयाग बेटे। तो देखो इसका दूर दूर बेटे हमारे भूलिया यहाँ जिन पेपर देना कौन किराया लगा क्या कहाँ तक? 290 रुपये जाने का, 290 आने का लगा ले तो सीधा 500-600 रुपये पर लगा ले। और होटल अलग, और परेशानी अलग, और इतनी दूर से आ रहे हैं भाई। देखो हमारे जो युवा होना जो लड़का होनी तो उधर तो कोई परेशानी नहीं होनी क्योंकि वो तक थोड़ा ही हो जाएंगे कहीं ना कहीं रहे अब एडजस्ट कर लेने। तो लेकिन एक गर्ल्स से एडजस्ट करना को बहुत बड़ी मतलब समस्या उत्पन्न हो जाने का कि अगर कोई घर वालों के समझाना, इतनी दूर आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है और वहाँ पे घर वालों को समझाना बहुत वो होता है कि जन की कहीं बहुत दूर एंट्री ले लाके जन की जब लोग बहुत दूर गाड़ी में समय समय मिलते नहीं और कई लोग तो काफी दूर दूर से आते हैं। तो जन बहाना कहीं कोई अपनी मतलब कोचिंग करना चाहिए ये पेपर देना वो पेपर लीक हो जाना तो तुम आज टूट जानी चाहिए। तो ये हमारे युवाओं को बड़े बड़े एक कुछ खिलवाड़ होने। तो ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रिया छे। आपका बेटे छो? मैं देवप्रयाग साइड छो। अच्छा। तो आज सिद्धबली बाबा के मांग अपन के मेरे पेपर पे भूल पर आ सही हो जा मैंने बोली कि नहीं भी होलू तो लीक नहीं हुई चाणी छो, लीक नहीं हुई जानी चाहिए। दोबारा को आने तो दूर आफत करना वही तो क्या तो नजदीक श्रीनगर बिटी नौनी, मैं कितना दूर बिटी नौनी छो जरा। हमें सरकार में मांगे कि हमारी सरकार वही तो आप क्या मतलब मैं भूल जो पेपर से हो सकत कि जन पहला इतना लीक हो गया जन अभी जो अभी गर्मी चलने चाहिए लीक भी हो सकती ये भी हो सकता है। तो क्या लगता है आपको कल का हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? शासन प्रशासन हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है। उनको हमें हमारे लिए सोचना चाहिए कि हमें कोई मुसीबत ना हो, ऐसे नहीं कि सरकार की कोई मुसीबत नहीं हो। जैसे कि कल देहरादून में लाठी चार्ज हुआ है तो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ अगर मैंने एक ढूंढ मारा तो मैं एक ही ढूंढ मारता, तो ये थोड़ी ना तुम इतना बच्चों के साथ खिलवाड़ करने छा क्या 9 नंबर की उनको जिम्मेदारी क्या लेनी छे, उनको लड़का नहीं लौटाना छे ना कहना। तो प्रभात अगुण आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवान सिद्धबली बाबा आप सब मनोकामना पूर्ण कर। आप सब ले पटवारी बनना है और हमारी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पटवारी बनी करने। तो आप चैनल बीच में तो लगो हाँ जी। कैसा ना था पीहू रावत छे। पीहू रावत। तो दगड़े जितना भी दिखना चाहिए यार, जितने भी यूट्यूब फैमिली चाहिए जितना मैं सब्सक्राइब दिखना चाहिए तो मैं चाहूँ कि मेरी छोटी भूली थी भी प्यार में था जन प्यार में था देना
आई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लीज भाई जी कर ध्यान। जी तो धन्यवाद नहीं कि दगड़म आशीर्वाद चैनल जापक और आपका इनकी मेरे भूले लोगों की जनकी सरकार बोल जाए कि जितना भी दीदी जो भूली भाई बहन आले पेपर देना कोनो वो कोनो किराए फ्री से तो क्या लगे अपन फ्री आज हो कि नहीं अरे आज फ्री नहीं छे, अगर तुम 10,000 लोगों में एक गाड़ी चढ़े एक बस देना चाहते वे मैं सच में पहला 4 बस तो लगा देते और हम इतनी मुश्किल से जब वहाँ पे कोई बच्चा मर जाता, अगर वीडियो देखोगे आप लोग तो वहाँ पे कोई बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता, इतनी बड़ी मुश्किल से वहाँ पूरी पे भगदड़ में चली थी। भगदड़ मत पूछो, इतना वो था कि सरकार को देखना चाहिए। और अगर किसी का बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो जैसे कि बहुत भीड़ थी मतलब बहुत ज्यादा। तो आप आए गाड़ी में उस बैठे में? नहीं हम कहाँ आते, वहाँ पे कोई बैठ हम नहीं नहीं, पाया। हमारे साथ 2 बस ऐसी थी कि जिनके लिए सीट नहीं थी, हम लोग दूसरी प्राइवेट सीटों में आ रखे हैं, प्राइवेट बसों में आ रखे हैं, तो उस बस का वेट। ड्रामा ही मत करो, तुमने ड्रामा क्यों किया कि बस सेवा फ्री है, वही बस तो। सेवा फ्री है। तो मतलब ये वो दिखावा था कि बस सेवा दिखावा है, था वो। कुछ नहीं हुआ, मतलब आप लोग अपने पैसे से आए हैं। वही तो मैं उत्तराखंड सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो आपने आश्वासन दिया था बच्चों को कि आपका जब पेपर देने जाओगे तो आपको फ्री सेवा दी जाएगी, फ्री गाड़ी होगी, फ्री जाने का आने जाने का होगा, तो जैसे भगदड़ अभी आते समय लगे जाते समय वही भगदड़ होगी फिर वही होगी। 9:30 बजे से नहीं 7:30 बजे से 9:30 बजे तक हम वेट करते रहे, फिर हम प्राइवेट गाड़ी में ही आए। जी तो मैं यही चाहता हूँ कि धक्का मुक्की अलग हुई वहाँ पे बस में चढ़ने के लिए, हम भी इंतजार कर रहे थे उस बस में जाएंगे, लेकिन इतनी धक्का मुक्की थी कि कोई तो बैठ मतलब नहीं पाया। एक महिला के लिए बहुत संघर्ष है इसमें कि मतलब कहीं ना कहीं युवा तो अपने को सर्टिफाई कर लेता है लेकिन एक महिला नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है मतलब बहुत ज्यादा। जी जी तुमने ये धोखा दिया है कि भाई सरकार ने क्यों किया, तुमने ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था। अब जिन लोगों ने भी आज कल पेपर देने के तैयार नहीं हो रखे, जो लोग धरना प्रदर्शन बैठे, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनके लिए यही है कि आप कोई, मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट कुछ करेगी या इस चीज़ में पढ़ के आप कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है वो लोग किसने बनाया सरकार को, हम ही लोगों ने बनाया है। उससे अच्छा है 2024 में जो सरकार आएगी उसको हम सोच समझ के, क्योंकि हम चंद बातों को लेके चंद चीज़ों को लालच देंगे, वो हमें लालच देंगे वो, और हम फिर वही पिघल जाएंगे। तो इसलिए जो 2024 की है, जो हुआ वो हुआ, 2024 में जो भी होगा उसमें हम सोच समझ के हम वोट देंगे, सोच समझ के हम एक सरकार बनाएंगे। तो मतलब इस बार हमने धोखा खा लिया, दोबारा धोखा नहीं। अब युवाओं के साथ युवाओं को शोषण हो रहा है भाई, रोजगार नहीं मिल रहा। अगर तुम्हें अपने वो करना है, अपने बंदे ही लगाने हैं तो बता दो कि हम इनको लगाएंगे, वैकेंसी लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर बता दो, एक विज्ञापन जारी कर दो कि हमने इन लोगों को लगाना है और बस वही लगाएंगे, बाकी कोई फॉर्म मत भरो, भर्तियां मत निकालो। तो उत्तराखंड तो हमारा एक छोटा सा राज्य है जो 22 साल का है, बिल्कुल एक बच्चा है अभी, उसको बर्बाद होते हुए तो हम नहीं देख सकते। युवा बर्बाद, जब युवा बर्बाद हो रहा है तो हम तो होंगे भी बर्बाद। भविष्य दिख रहा है, आने वाला भविष्य दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बहनों के लिए इन्होंने अपने किराया लगाया, इनको किराया वापस मिलना चाहिए और इनके लिए अच्छी सेफ्टी वाली गाड़ी होनी भी चाहिए। मैं चाहता हूँ किधर दूर दूर से आ रखे, कोई बद्रीनाथ से, कोई केदारनाथ से, कोई रुद्रप्रयाग से, कोई चमोली से, कोई टिहरी से आ रखा है, काफी दूर दूर से आ रखे हैं। नमस्कार दगड़ो, स्वागत है फिर आपका अजीत पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। पहाड़ साहब से मैं प्यार भरू नमस्कार। और आज हो गए नई दिन की शुरुआत और आज मैं आप तक खुशखबरी बताना चाहूँ कि आज मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कि मेरे यूट्यूब परिवार में भी जुड़े सदस्य भी छीन और एक यूट्यूब प्रोग्राम मेंबर भी छीन, जो हमारे हल्द्वानी बटे नैनीताल बटे हमारे बड़े भाई आज मिता मिलने का निगम मेरा बड़ो सौभाग्य चाहिए यार कि आज मेरा यूट्यूब फैमिली बटे कुछ लोग मिता मिलने आना छीन और उन प्यार मिता आशीर्वाद मिता मिलने लगी छू। तो मेरा हो भाग्य में यार कि मिता आप जन दोस्त मिल, आप जन सब्सक्राइबर मिल भाई जी से जी धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद भाई जी। तो आज भाई से पूछते हैं भाई जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और आपको गढ़वाल की इस पावन धरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने मेरे जो YouTube चैनल देखा था, कहाँ से मतलब आपको लगा कि मैं अजीत भाई को मतलब जैसे आपने मुझे कॉल किया कि अजीत भाई हम कोटद्वार आपसे मिलना चाहते हैं, तो मतलब आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? बहुत बढ़िया अजीत भाई। मैं तुमसे उस दिन हम मिले थे पीताम्बर दत्त बड़थवाल में 8 जनवरी को पहली बार ना। जी वहाँ से मुलाकात होती है और मुलाकात होती है आपकी वहीं से जो पहला अट्रैक्शन था, यानी पहला अट्रैक्शन को हो या फिर हमारी जो पहली मुलाकात है उसी मुलाकात में मुझे लग गया था कि भाई ये हीरा है, हीरा बहुत आगे जाएगा एक दिन। और वहीं से तभी तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिया। जी बिल्कुल आप जाओगे आज प्रभात भोल फिर से हमारे एक अग्नि परीक्षा जय गुरुपुदिन पटवारी पेपर प्रभात फिर दोबारा से। तो आज फिर हमारा आज राजन रावण अच्छे ना कि आज आखिरी रात है, फिर कल युद्ध है। तो आज कल फिर एक युद्ध तो लड़ रहे हैं हमने, वो युद्ध तो फेल हो गया। हमेशा युद्ध फेल होते रहेंगे। ये युद्ध फेल ही होते रहते हैं। उस दिन देखो आपने तब भी कहा था कि ये परीक्षा लीक हो जाएगी तब क्या करोगे। हाँ। उसके बाद 3 दिन बाद जब पेपर लीक होता था तब कह रहा था मैं कि यार अजीत भाई को पता था भाई कि पेपर लीक होने वाला है करके।
मैं यानी आज भी संभावना, पूरी संभावना है यार। कहाँ से बाहर लीक करने वाले स्टूडेंट लीक थोड़ी कर रहा है, आप कर रहे हो क्या लीक? मैं कर रहा हूँ क्या? कोई और एग्जाम सेंटर से तो लीक थोड़ी हो रहा है, तुम वहाँ धारा के 44 लगा दे रहो, वहाँ ALU लगा दे रहो, भयंकर लीक तो ऊपर से हो रहा है तुम्हारे हेड ऑफिस से। कहते ना दही के ऊपर अगर जहर डाल दोगे ना नीचे तले तक जाएगा। तो जैसा कि आपने कल का परसों का आपने न्यूज़ सुनी होगी, देहरादून में युवाओं के साथ बहुत गंदा बर्ताव किया गया, उनको लाठीचार्ज किया गया, जैसे कि अपने ही लोग अपनों को मार रहे हैं। तो ये मेरा 22 साल का जो हमारा उत्तराखंड है, जो युवा है, आज वो टूटता जा रहा है, नजर आ रहा है मुझे यार। इस पे हाँ ये तो है ना, तो इसमें क्या कहना है आपका? ये तो बहुत दयनीय स्थिति है। मैं तो ये कहता हूँ जब उत्तराखंड राज्य बना था, जितने आज ये नेता है ना, ये कैबिनेट में हो या CM हो, इनका तो रिकॉर्ड देख लो, इनने तो कभी उत्तराखंड राज्य के लिए मांग ही नहीं उठाई होगी। ये तो बनी बनाई जो पड़ोसी खीर है उसको खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जिन लोगों ने इतनी बड़ी शहादत दी, खटीमा जैसे कांड हुए, रामपुर मुजफ्फरनगर जैसा कांड हुआ, उसमें हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ, किसी को तो थी, हमारी नहीं तो किसी की बहनें थी, किसी की माताएं थी, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। उस ऐसी घटनाएं घटित होने के बाद भी ये उत्तराखंड ऐसा बन गया कि पूछो ही मत। यहाँ उत्तर प्रदेश का जो यानी यहाँ की वो चल गई, क्या बोलो उसको, रिवाज हो गया कि भाई पैसा है तो चाहे वो देसी हो कोई हो, वो यहाँ आ रहा है, पैसा फेंक रहा है, यहाँ मौज कर रहा है, ऐसो आराम से मौज कर रहा है। जिन लोगों ने जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड बनाया, वो उन लोगों का उद्देश्य आज बहुत दूर जा चुका है। आपने कल देखा होगा कि जैसे कि बॉबी भाई को जेल हुई और खाकम सिंह को रिहाई हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को शोषण किया जा रहा है, मुझे लगता है। जहाँ तक शोषण सबका ही किया जा रहा है। 8 तारीख को पेपर देने हम आए थे, हम तब थे कंपटीशन में, हम ये नहीं कह रहे नहीं थे इतना अच्छा, मैं तब भी करता पेपर में, उस दिन भी करता, अच्छा गया था। तो हम किसी सिलेक्शन नहीं होता, वो अलग बात थी, सिलेक्शन होना अलग बात है। उसके ऊपर तुम इतनी बड़ी धांधलियाँ कर रहे हो। अब उस दिन से तो हम ये मानसिक शोषण तो हमारा हुआ है यार। देख, हम तब से तैयारी नहीं कर पाए, आज तक सही से तैयारी नहीं कर पाए। कभी आयोग कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मैं कहता हूँ कि कुछ लोग जो हमारे जो इंटरनल जगह से जो लोग हैं, हमारे भाई लोग जो पेपर देने के लिए इतनी जगह दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, हर बार कोई अपना किराए नहीं कर पाता, ठीक है। उसमें भी आप हमारे पेपर, जैसे एक पेपर का फॉर्म भरते हैं तो कम से कम 800-900 रुपये का एक फॉर्म भरता है। एक गरीब के बच्चे के लिए वो करना बहुत बड़ी बात है। अरे और उसी में आप उस गरीब के बच्चे के पैसे को मार रहे हैं। हमारी जो हमको नौकरियां मिलनी चाहिए, वो नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। तो है। कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार है, युवाओं को अपनी आवाज़ रखने के लिए भी दबाया जा रहा है। हाँ। तो अब युवा करे तो करे क्या? युवा हमारा अभी बेहाल है बिल्कुल ऐसा। अब जो लोग ये पुलिस वाले हैं ना, ये भी तो हमारी तो भाई बहन है नहीं? अभी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, कोई तो हम ऐसा लग रहा है कि यहाँ के उत्तराखंड का जो यूथ है भी अपने उनकी आवाज़ें उठा रहा है। ये लग रहा है कि गुंडे हैं करके। अरे जिन पे तुम्हें लाठियाँ बरसानी थी, जिनको तुम लाठियाँ भाजनी है जिनके ऊपर, उनके लिए तो तुम कर नहीं रहो, उनके लिए तो तुम चाय परोस रहो और निकाल लो बाबू जी चाय लो, ये ऐसे काम करो। जी राइट सर। अब मैं बात करूँ बॉबी कटियारिया की, जिसने हमारे उत्तराखंड के लिए बिल्कुल रोड के बीच में बैठ के उसने कुर्सी लगा के इतने ड्रिंक कर रहा था, उसको तो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। अरे वो बड़ी हस्तियाँ है भाई साहब, वो बड़ी हस्तियाँ, उनके लिए नहीं करेंगे वो। अगर वो कल के दिन और आए ना यहाँ, इनसे कहेगा साहब मुझे नौकरी चाहिए, वो कहेंगे 10 लाख 12 लाख रुपए दे तो अंदर चले जा सीधे। बस बिल्कुल। ये ऐसा स्टेट बन गया यार, बहुत यानी हम लोग अपने लक्ष्य से दूर, इन लोगों ने हमें दूर डाल दिया। वो दूर किससे डाल दिया? राजनीति से। क्या कर दिया ने आज के में यूथ की तुम सर्वे कर लेना, मैं रियल बता रहा हूँ कि जो 12th पास आउट बच्चा है, अगर उस कहीं पूरे उत्तराखंड में सर्वे कर लो, यानी उत्तराखंड में ऐसी राजनीति की प्रकोप चढ़ गया, उनको अपना एम ही पता नहीं है। बस उनको यही पता है कि मुझे मंडल अध्यक्ष बनना है, मुझे वो क्या बोलते हैं मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कोई अलाना फलाना अध्यक्ष बनना है, उसका वही एम है। और जब वो 4 साल वहाँ रहता है ना संगठन में रहने के बाद जो वापस आता है ना, उसको पता चलता है मेरा तो बहुत से बर्बाद हो गया। क्यों? यूथ को भटकाना है उन्हें। यूथ को इसलिए भटकाना है, अगर यूथ एक्टिव हो जाएगा, जो उनके अपने चेले चपाटे हैं जिनको पैसे देकर अंदर कर रहे हैं ना, झंडा कौन उठाएगा? झंडा उठाने के लिए तो यूथ है, वो जो भटका रहे हैं जो यूथ को, जो उनके नौकरियां तो अपने चेले चपाटों को देनी है, जो खास है उनका, किसी मंत्री का बेटा होगा, कोई विधायक का बेटा होगा, कोई इसका रिश्तेदार होगा, उसको नौकरियां देनी है। तो यूथ को भटकाना जरूरी है। हाल ही में आपने देखा होगा लोकसभा आपका विधानसभा में देखा होगा कितने अपने लोग लगाए थे उन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इनका रोजगार बन गया, जरिया बन गया। उनको पता है उत्तराखंड का लोग सीधा है, क्योंकि है भी यहाँ। मैं कह रहा हूँ है, देहरादून में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा है, तो आज भी कई लोग उस आंदोलन में नहीं आना चाह रहे, इसलिए नहीं आना चाह रहे। वो कह रहे हमें क्या करना है, उन लोगों के अंदर ऐसी एक्टिविटी नहीं है, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए करके है ही नहीं। अगर मैं कहता हूँ आज ये लोग एक्टिव नहीं होंगे ना, कल तुम देख लेना, ये आज का वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप वीडियो बना रहे हो,
आने वाला जो बच्चा 5 साल बाद देखेगा ना, वो कहीं कंपटीशन की तैयारी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उत्तराखंड में करप्शन इतना होगा, वो कहेगा यार अमीर का बेटा नौकरी कर रहा है। यह अवधारणा हम देख रहे हैं और आने वाले समय में हम तैयारी करें तो आने वाले समय में कोई तैयारी नहीं करेगा, लिख के ले लो। जी बिल्कुल। सर आपको क्या लगता है कल का पेपर कैसा रहेगा? यार पेपर का मुझे कोई कंफर्म नहीं है कि पेपर कैसा होगा, क्या होगा, क्यों। अब इसलिए नहीं है, हम ही तैयार 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो भयंकर हमको नहीं पता है भयंकर पेपर कैसा होगा। जब विश्वास था तब तुमने ऐसा काम कर दिया। उससे पहले यूके टेट एसएससी ने इतना बड़ा घोटाला किया, धामी जी कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुमने खाक किया भयंकर, और तुम क्या कल कर लोगे? जिन्होंने लीक करना वो लीक करेंगे, लीक कर चुके होंगे। और पकड़ेंगे किसको? जो नीचे होगा, क्योंकि ऊपर आंच नहीं आने देंगे। ऊपर इसलिए नहीं आने देंगे आंच, उसने कहा उससे कह देंगे भाई तू बंद हो, तू हो जा। ये 100% होगा। अगर जो अभी हरिद्वार में पेपर वाला पकड़ा, वो मंडल अध्यक्ष जो भी है, उस पेपर लीक कर ही नहीं सकता। उसमें बड़ा आदमी का हाथ होगा, चीटी है उसमें बड़ा आदमी का हाथ होगा, और उससे कहा होगा तू जा, तू बंद हो, तू 3 महीने बंद रहा, तेरे घर हम पैसा देंगे तुझे आने वाले, और वो जेल से छूटेगा, उसको और दायित्व मिलेगा। नहीं मिलेगा, तुम भी यही, मैं भी यही हूँ। और वही देश का नागरिक बनेगा, वही देश का हमारे उत्तराखंड का विधायक, कहीं ना कहीं राज्य मंत्री बनकर रहेगा, वही करप्शन फैलाएगा, बन के रहेगा। ये इनकी चाल है ना। इनने कहा यार बड़ा, अब बड़े नेता को तो बचाना ही है। बड़ा अगर नेता है उसको नहीं बचाना, तो मंडल अध्यक्ष घर में एक छोटा बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, क्या वो घर में अपने से यानी बड़े लोगों को मार सकता है क्या वो? जब बड़े ने काम किया होगा तो कहते ना, घर में कोई ऐसी गलती होती है, किसी दिन घर में कोई घटना घटती है, अगर कोई चोरी चारी होती है, क्या चोरी चारी छोटा बच्चा करता होगा क्या? और ऐसा अक्सर होता है, घर में इस प्रकार की शैतानियाँ होती है तो बड़ा किस पे इल्जाम लगाता है? छोटे पे इल्जाम लगाता है, बड़ा बच गया। ऐसा ही काम कर रहे हैं ये भी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप मुझे हल्द्वानी से यहाँ तक मिलने आए, मेरा वो भाग्य मेरा, हमारा वो भाग्य यार, तुम हमारे लिए इतनी 24 घंटे यहाँ पर तत्पर हो, हमारे सिवाय यार। ये मेरा बहुत धन्यवाद, ऊपर वाले मालिक का कृपा है, बाबा नीमकरोली का कृपा कि मुझे आज आप जैसे भाइयों का प्यार मिल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कभी सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और थैंक यू सो मच। और आगे भी हम आपको दिखाते हैं, आगे से भी रिव्यू लेते हैं बच्चों से किस तरह का पेपर होगा कल का।